हिंदू धर्म में किसी भी पुत्र के पुत्रत्व को तभी सफल माना जाता है जब वो अपने माता पिता के जीवित रहने पर उनकी निस्वार्थ सेवा करे तथा उनके प्राण त्याग देने के बाद मृत्यु तिथि यानी बरसी और पितृपक्ष में उनका पूरे रीति रिवाज के साथ श्राद्ध करे। और जानते हैं कि मृत्यु के बाद बरसी कब की जाती है और क्या है बरसी करने के पीछे का उद्देश्य। फिर जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए श्राद्ध आदि करते हैं। पितरों के प्रसन्न होने से ही जीवन में सुख और समृद्धि आती है। पितृपक्ष की शुरुआत तब होती है जब कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश होता है। श्रवण पूर्णिमा से आश्रिवन अमावस्या तक मृत्यु लोक में जो भी पितर होते हैं वो कुशा की नोक पर विराजमान होकर ही पहुंचते हैं। कभी कभी तो ये बिना आह्वान किए ही अपने परिजनों के यहाँ पहुंच जाते हैं। फिर ये उनके द्वारा किए गए भोजन और तर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की मुक्ति के लिए की जाती है बरसी। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो दाह संस्कार हो जाने के बाद तीसरे दिन उसका तीसरा मनाया जाता है। इसको उठावना के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद फिर 10वें दिन शांति कर्म किया जाता है। इस शांति कर्म में मुंडन आदि जो संस्कार होता है वो सब कराया जाता है। फिर 12वें दिन पिंडदान किया जाता है। इसके बाद 13वें दिन 13वीं पर मृत्यु भोज किया जाता है। 13वीं हो जाने के बाद फिर 1.25 महीने का कर्म होता है। फिर 1 वर्ष पूर्ण होने पर मृतक की बरसी मनाई जाती है। इस क्रिया में मृतक को श्राद्ध में शामिल किया जाता है और उसकी मृत्यु तिथि पर पूरे विधि विधान से श्राद्ध किया जाता है। अंत में 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद गया जी में उसका पिंडदान कर दिया जाता है और उसे मुक्ति दिलाई जाती है। दोस्तों, अब सभी के मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि प्रथम बरसी कब करते हैं, प्रथम श्राद्ध क्या होता है और इसे कैसे करते हैं, मृत्यु के कितने दिन बाद पहली बरसी करते हैं, पहली बरसी कहां जाकर करें, वार्षिक श्राद्ध कितने महीने में करना चाहिए इत्यादि। इन सारे सवालों के जवाबों के बारे में आगे की वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष वर्ष में 1 बार मनाए जाते हैं। इस बीच में अपने पितरों को जो भी पिंडदान करता है यानी श्राद्ध कर्म करता है वह पुण्य का भागी बनता है। इस बीच में जिन भी पितरों का पिंडदान होता है वे सभी स्वर्ग को जाते हैं। रह गई बात कि गया जी जाकर पिंडदान करें या फिर घर पर रहकर, तो आप दोनों ही स्थिति में अपने अनुकूल देखते हुए यह निर्णय ले सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है या कुछ पारिवारिक दिक्कत है जिससे आप गया जी नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, अगले साल चले जाइएगा। लेकिन पिंडदान तो पितृपक्ष में करना ही है तो घर से कर दीजिए। पंडित जी को बुलाकर और सही समय देखकर श्राद्ध कर्म जरूर कीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि पहली बरसी यानी अगर आपके घर किसी की मृत्यु हुई है तो उसकी पहली बरसी कब और कैसे आप मनाएंगे। दोस्तों, जब भी आपके पिता, दादा या परदादा जिसकी भी मृत्यु हुई हो उनकी मृत्यु के 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद ठीक उसी तिथि को पहली बरसी करेंगे। लेकिन 1 बरसी करने के बाद यानी दूसरे वर्ष में पहला श्राद्ध वह होगा जो भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या के 16 दिनों के बीच पर रहने वाले पितृपक्ष में आएगा। यानी आपके जो भी पितर हैं जिनका निधन हुआ है उनके मृत्यु बाद जो भी पितृपक्ष आता है उसी में आप उनका पहला श्राद्ध कर सकते हैं। संभव है कि यह श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष उनकी मृत्यु के कुछ महीनों बाद ही या कुछ दिन बाद ही आ जाए तो कोई बात नहीं, चूंकि उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी आत्मा अभी रास्ते में है, इसलिए आपको पिंडदान यानी इस पितृपक्ष में उनका श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष ऐसा समय है जिस समय आप जो भी अन्न या जल अपने पितरों को देते हैं उसी की शक्ति से वे स्वर्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके जिस भी सगे संबंधी का निधन हुआ है उसकी आत्मा को लेकर यम के दूत चलते हैं तो रास्ते में कई सारे व्यवधान आते हैं। इनको किसी भी तरह से वे पार करते हुए थक जाते हैं, भूखे प्यासे उनका दम घूंटने लगता है। ऐसे में अगर समय समय पर आप अपने पितरों को जल और अन्न देते रहेंगे तो उनकी आत्मा तृप्त होती रहेगी और वे स्वर्ग की ओर आसानी से बढ़ते रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि अपने जिस भी पितर की पहली बरसी मनानी है तो उसके मृत्यु के ठीक 1 साल बाद उसी तारीख पर बरसी मनाएं। लेकिन प्रथम श्राद्ध आप पितृपक्ष में ही करें।
चाहे वह उनकी मृत्यु के जितने दिन भी बाद आ जाए। अब जानते हैं कि प्रथम वार्षिक श्राद्ध कब और कैसे करें। इसी पिंड के रूप में आपके पितर आपके सामने आए हैं और आपको और आपके पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को पूरे मन से भोजन कराएं। इसके बाद सभी को दक्षिणा आदि दें। इस दिन कोई भी दरवाजे पर आए तो उसे भोजन के लिए अवश्य पूछें। कुत्ता या गाय कोई भी दरवाजे पर दिखे तो उसे भोजन अवश्य दें, क्योंकि आपके पितर किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि वे बिना खाए लौट जाएं और आपको हानि हो जाए। अब जानते हैं कि प्रथम बरसी कब और कैसे करें। पहली बरसी आपको अपने पिता या जो भी संबंधी का निधन हुआ है उसके ठीक 1 साल बाद उसी तारीख पर करनी है। इस दिन आपको उनका एक फोटो फ्रेम करवा कर लाना है और उसे दक्षिण दिशा में करते हुए रख देना है। फूल और माला से उस जगह को सुसज्जित करना है। सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान के साथ ही उनकी भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आसपास के लोगों को बरसी में शामिल होने के लिए बुलाना चाहिए। कम से कम 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, इसलिए उन्हें भी पहले से बोल दें। अब जब सभी लोग आ जाएं, तो आप बरसी से 1 दिन पहले रामायण पाठ भी करा सकते हैं। आपके लिए जो भी यथाउचित लगे वैसा करें। बेहतर तो यही होगा कि राम कथा का आयोजन बरसी से 9 दिन पहले कर दें, ताकि बरसी के दिन पूर्णाहुति हो और उसका लाभ पूरे परिवार को मिले। या फिर 7 दिन पहले भागवत कथा का आयोजन कर दें और 8वें दिन यानी बरसी के दिन ही उसका हवन हो तो लाभ सबको मिलेगा। अगर यह संभव नहीं है तो सिर्फ कीर्तन भी करा सकते हैं। 1 दिन पहले कीर्तन कराएं और फिर सबको अगले दिन भोजन कराएं। इस दिन हर किसी को फोटो पर पुष्प अर्पण करने के लिए मौका दीजिए। हर किसी को श्रद्धांजलि व्यक्त करने दीजिए। आपके जो भी संबंधी गुजरे हैं उनके बारे में कुछ अच्छी चीजें आप बताना चाहते हैं तो उन्हें बता सकते हैं। इससे आपका मन हल्का होगा। इसी तरह से उनके नाम पर आज के दिन बरसी पर गरीबों के लिए कुछ नया कर सकते हैं या बेसहारा और बुजुर्ग लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आप ऐसा किए तो उनकी आत्मा को बहुत ही सुकून मिलेगा। ऐसा करके आप ना सिर्फ उनकी आत्मा को खुश करेंगे बल्कि खुद अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी संवार देंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।